नमस्कार। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि हाउ टू पोस्ट इनटू द लेजर, उसके बाद हमारा अगला स्टेप जो होता है मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस होता है। इसको हम बेहतरीन ढंग से इस ढंग से हम समझ सकते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस को। जर्नल एंट्रीज, उसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना, उसके बाद होता है पोस्टिंग टू लेजर। सेकेंड स्टेप, बैलेंसिंग ऑफ लेजर। थर्ड स्टेप और आपका फोर्थ स्टेप जो होता है मेकिंग ऑफ इसको देख लीजिएगा, ट्रायल बैलेंसेस। तो इस प्रकार से हमारा जो है अकाउंटिंग में जर्नल के बाद पोस्टिंग टू लेजर, पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स, और उसके बाद मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस होता है, जिसके बेसिस पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है। ये अकाउंटेंसी के अंदर ये स्टेप्स आते हैं, जिसको आप बोर्ड पर जो देख रहे हैं उसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन आपके दिमाग में बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस का स्पेसिफिक जो परफॉर्मा होता है वो इस ढंग से होता है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन डेट, जो डेट होगा वहां पे हम इसको लिख देंगे। ये हमारा डेबिट का कॉलम होता है, ये हमारा क्रेडिट का कॉलम है। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि लेजर का जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो या तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा या डेबिट बैलेंस होगा या उसका बैलेंस नहीं होगा। तो वहां हम एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जिसका बैलेंस नहीं होगा, ठीक है, मतलब नील बैलेंस होगा, डेबिट और क्रेडिट होगा, तो हम उसको उसमें नहीं लिखेंगे। ये ट्रायल बैलेंस में हम उसी को लिखेंगे जिसमें जिसका कि बैलेंस या तो आइदर उसका क्या है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। देख, इलस्ट्रेशंस के माध्यम से जो हम इस वीडियो के अंत में हम आपको इलस्ट्रेशन दे देंगे, आप उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसी इलस्ट्रेशन को लेकर हम उसको बनाते हैं। और देखिए, ठीक है, तो पहला हमारा है उस जो रिस्पेक्टिव जो इलस्ट्रेशन जो हम आपको देंगे, उसमें पहला है हमारा कैश अकाउंट है। ठीक है, तो कैश अकाउंट का जो बैलेंस जो बीडी है 1 मई को 29,850 है। जर्नल एंट्री बना दिया गया है। ठीक है, कैश इन हैंड। हाँ, ये देखिए, जैसे कि एक हम है, इसमें हम ये लिए हैं, तो उसको 29,850 850 ये नहीं होगा। दूसरा कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है 1,00,000 रुपए। तीसरा बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंसेस डेबिट बैलेंस होता है
6900। परचेज अकाउंट हमेशा इसका डेबिट बैलेंस होता है। परचेज अकाउंट $7,250। सेल्स अकाउंट 9,000। सेल्स अकाउंट ये आपका हो गया 9,500। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है वो आपके लिए फायदा होता है, तो क्रेडिट बैलेंस होता है उसका। एक 1,000 सॉरी 100। रेंट अकाउंट खर्चा है आपका, डेबिट बैलेंस होगा। ₹500। सैलरीज अकाउंट खर्चा है फॉर्म के लिए। $3,000। अब इसको हम बैलेंसिंग करेंगे तो हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा। ये हमारा हो गया 0 0 5 1 6। ठीक है, नौ 1,09,600। यहाँ देखते हैं 0 5 5 10 के 0 हासिल 1 8 8 2 10 10 5 15 1 16 के 6 हासिल 1 9 1 10 10 और 9 19 19 से 7 19 से 7 26 26 से 3 29 9 हासिल 2 6 और 2 8 अब जो 10। ठीक है, तो इस ढंग से हम बनाएंगे। इलस्ट्रेशन मैं आपको एग्जाम्पल में लास्ट में मैं आपको दे दूंगा, आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। कहने का ये मतलब है कि जब हम लेजर का बैलेंसिंग करते हैं तो जिस लेजर का अकाउंट डेबिट बैलेंस होता है उसको डेबिट कॉलेंगे, जिस लेजर का अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है उसको क्रेडिट बैलेंस में, और उसको क्या कर लास्ट में हमारा इक्वल होना चाहिए। तो वो ट्रायल बैलेंस हमारा इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं इक्वल है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उसको
पोस्टिंग में कहीं गलती हुई है, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक रह जाती है। एक दिलचस्प बात और हम आपको बताना चाहेंगे, इफ योर ट्रायल बैलेंस विल एग्री, स्टिल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरर दैट विल बी प्रिवेल। वो क्या है? एरर ऑफ ओमिशन। अगर कोई एंट्री आपकी छूट जाती है, स्टिल आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा, फिर भी यहाँ पे इसको हम आपको पकड़ नहीं पाएंगे। कोई एंट्री आपको पूरा छूट जाती है, नहीं वो डेबिट होता है, नहीं आप उसको क्रेडिट करते हैं, फिर भी आपका ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा, तो इसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा, फिर भी एक एरर आपका रहेगा, एरर ऑफ ओमिशन। दूसरा क्या होता है? एरर ऑफ कमीशन। मान लिया जाए कि किसी एंट्री में आपने किसी को कोई डिस्काउंट दिया, ठीक है, और डिस्काउंट को आप इग्नोर कर दिए, तो उसका डेबिट और क्रेडिट का जो इफेक्ट जो है, दूसरे में आपको कुछ डिस्काउंट मिला, ठीक है ना, आप रिसीव किए, और दोनों अमाउंट अगर सेम है, अगर आप उसको इग्नोर कर दिए, अगर आप मिस्टेक हो गया, उसको एंट्री नहीं कर पाए, तो मान लिया जाए अगर 1000 रुपये आपने डिस्काउंट दिया है किसी को, और 1000 आपको डिस्काउंट मिला है, उसकी एंट्री अगर आपने बुक में नहीं की है, तो अभी आपका जो ट्रायल बैलेंस क्या होगा, वो एग्री करेगा, स्टिल वो एक एरर आपका रह जाएगा, जो एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं उसको। कंपनसेटिंग एरर्स। अब कंपनसेटिंग एरर उस प्रकार का एरर है, मान लिया जाए कि एक एंट्री आप डेबिट कर दिए जो कि नहीं होना चाहिए था, और उसके बदले एक एंट्री को आपने, ठीक है, दूसरे जो एंट्री क्रेडिट वो नहीं होना चाहिए उसको क्रेडिट कर दिए, एक दूसरे से क्या होगा, वो कंपनसेट हो गया, ठीक है। तो उसको तो वैसे को कंपनसेटिंग एरर करते हैं कि एक की गलती जो है दूसरी गलती आप कर दिए, जो मान लिया जाए कि सपोज की कोई पोस्टिंग अगर करनी थी, उसको डेबिट साइड में पोस्टिंग करना चाहिए, गलती से आपने उनको क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर दिया, क्या होगा, आपका क्रेडिट एक्सीड कर गया, एक वो एंट्री जो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होना चाहिए था, उसका एंट्री आपने क्रेडिट साइड में कर दिया, तो ठीक है, तो उससे क्या हो गया कि डेबिट और क्रेडिट नलीफाई हो गया, वो कंपनसेट कर दिया, दूसरी गलती खत्म हो गया, फिर भी एक ही एरर कही जाएगी, एरर ऑफ। और चौथा होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। टेक्निकली आप गलत कर दिए, मान लिया जाए फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹10,000, आपने एक एंट्री बना दी, ठीक है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जबकि वहां पर्टिकुलर होना चाहिए क्या, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस प्रकार की गलती एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब हो गया कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर ही जाता है, तो ये 4 प्रकार के जो एरर हैं वो प्रिवेल करेगा, वो रहेगा, ठीक है ना। इसको हम अगले चैप्टर में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको देखिए, इससे अब कोई क्वेरी अगर होता है तो आप उसमें हमारे यूट्यूब चैनल जो हमारा है अरविंद कॉमर्स, उस पर आप दें, हम जल्द से जल्द उसका जो क्वेरी है उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं उसका प्रयास करूँगा, आप लोगों से रूबरू होऊंगा, मुखातिब होऊंगा, इसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए आप इस पर बने रहें।